हैं जो हाल ही में पंचायत के चुनाव में जीत करके आए हैं। पिछले कल हमने 2 मंडलों का कार्यक्रम एक साथ किया, जंजैहली और थुनाग मंडल का, और वहां पर जनहित के मुद्दों को लेकर के हमने प्रदर्शन भी किया। और उसी प्रकार से आज भी हमने बाली चौकी, जो हमारा सब डिवीजन पड़ता है, इसके अंतर्गत बाली चौकी जो ब्लॉक के हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ रोष प्रदर्शन भी किया है, जनहित की मांगों को लेकर के, जनहित के मुद्दों को लेकर के। और उसके पश्चात यहां पर आप सब के सम्मान में ये कार्यक्रम यहां अब आयोजित हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं जो पंचायत का चुनाव लड़ करके जीत करके आए हैं। नई जिम्मेवारी के साथ आज हम पहली बार हम इस प्रकार से सामूहिक रूप से बैठे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी के संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता के नाते तो बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो पहले से हमको मिलते रहते थे कार्यक्रमों में, बैठकों में। लेकिन पंचायत के चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो पहले कम मिलते थे, लेकिन आज जनप्रतिनिधि के नाते इस कार्यक्रम में यहां पर शामिल हुए। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हमारे इस राज्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में हमने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, बहुत शानदार जीत हुई है, और सत्ता में नहीं विपक्ष में रहते हुए जीत हुई है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र की अगर हम पंचायतों का जिक्र करें, कुल 78 पंचायतें हैं। 78 पंचायतों में से लगभग 70 पंचायतों में अपने प्रधान उप प्रधान चुन करके आए हैं। ये मैं कहता हूं कि आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और यहां पर भी मैं देख रहा हूं बाली चौकी में 25 पंचायतें हैं। 25 में से 21 जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंचायत के प्रधान चुन करके आए हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर हम बीडीसी की बात कहें तो बीडीसी के बारे में भी तो यही लगभग आंकड़ा है। 11 बीडीसी की वार्ड हमारे इस मंडल के अंतर्गत पड़ती है। बाकी हमारा जो द्रंग विधानसभा क्षेत्र का हमारा इलाका है उसके अंतर्गत पड़ती है। लेकिन 11 में से 8 जगह भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जीत करके आए। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे मंडल के कि है तो 9, लेकिन वो एक का थोड़ा सा ऐसा रहता है, थोड़ा जो ऐसा रहता है। तो मुझे लगता है कि उनकी बहुत ज्यादा उनके बारे में ज्यादा कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। उप प्रधान में भी हम बहुत अच्छी संख्या में जीते हैं। लेकिन कमाल तो जिला परिषद के चुनाव में 4 जिला परिषद की वार्ड हमारे राज्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है। 4/4 चारों की चारों जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और मैं पार्टी के संगठन को भी, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि थाचीबाट का जब जिला परिषद का चुनाव का कैंडिडेट का चयन किया तो पूरी एक जगह हमने मेखल में आधे घंटे की मीटिंग हमने हणोगी में की। उसके बाद सब लोगों ने कहा कि आप निश्चिंत होकर के जाइए। चिंता तो हो रही थी, चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन कहा कि निश्चिंत होकर के जाइए, हम बोदी देवी जी को रिकॉर्ड वोटों से जिता करके भेजेंगे। और मैं इस बात को लेकर के आप सबको भी बधाई देता हूं और बोदी देवी जी को भी बधाई देता हूं। पूरे हिमाचल प्रदेश में जीतने का रिकॉर्ड
सबसे बड़े रिकॉर्ड में तीसरे नंबर पर सराज विधानसभा क्षेत्र की थाची से मोदी जी भी लड़े। पहला जो है वह नगरोटा से है, मधुबाला है, और एक दूसरे जो है वो 11,000 साढ़े 11,000 वोट से जीते हैं। 11,300 वोटों के लगभग, जहां बिलासपुर से हमारे एक नौजवान देवांशु जीते हैं। और उसके बाद तीसरा सबसे बड़े जीतने का अंतर जो है थाची वार्ड का है, मोदी देवी जी का है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जब जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव था, चेयरमैन का फैसला किया। वाइस चेयरमैन के लिए बहुत सारे नाम थे, योग्य थे, सक्षम थे। जितने पुरुष जीते हैं जिला परिषद में 29 में से, उसमें से आधे से ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। हमने कहा इन महिलाओं का क्या करें, अब ये जीत करके आ गई हैं, ऊपर से मोदी जी ने बिल पारित कर दिया है कि 33% आगे होने वाला है। तो हमने ये तय किया कि वाइस चेयरमैन जो है वो, वाइस चेयरपर्सन जो है वो महिला को देना चाहिए। और जब महिला को देने की बात आई तो फैसला सब साथियों ने एक ही किया, जो सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके आई है उनको देना चाहिए। और मोदी देवी जी ने कभी सोचा भी नहीं था, मेरे ख्याल में बोलने की बात तो दूर की बात रही, सोचा भी नहीं था इनने। जब इनको अंदर जाकर के, हॉल के अंदर जाकर के कहा कि फार्म भरो वाइस चेयरमैन का। और सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए हमारे लिए खुशी की बात है कि जिला परिषद के वाइस चेयरमैन की खुशी भी मिली, पद भी मिला। जब हम सामूहिक रूप से मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छे आते हैं। और ऐसी सूरत में मैं आप सबके बीच में ये कहूंगा कि अब की बार चारों जिला परिषद में हमने एक एक कैंडिडेट तय किया। कुछ साथी नाराज भी हुए हमारे, मेरा नहीं किया। हमने कहा कि अगर हम आपका भी करेंगे, दूसरे को भी करेंगे, पार्टी का नुकसान होगा। कांग्रेस इसी फिराक में है कि आपस में हम लड़े और लड़ करके उस लड़ाई का फायदा लें। हमने कहा नहीं देंगे इस तरह से। थोड़ी देर के लिए कुछ लोग नाराज भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने फैसला किया कि एक कैंडिडेट होगा, और एक कैंडिडेट हमने दिया। चारों सीटों पर एक एक कैंडिडेट दिया, और परिणाम यह हुआ कि चारों सीटों पर हम बहुत बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की है। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि बाली चौकी ब्लॉक में चेयरमैन बीडीसी का भाजपा का, वाइस चेयरमैन भाजपा का। आज हमारे लिए खुशी है कि हमारे जिंजाही ब्लॉक के अंतर्गत, सराज ब्लॉक के अंतर्गत चेयरमैन भाजपा का, वाइस चेयरमैन भाजपा का। आज हमारे लिए यह भी प्रसन्नता है कि हमारे गोहर ब्लॉक में, क्योंकि हमारी विधानसभा क्षेत्र के 3 ब्लॉक पड़ते हैं और तीसरा ब्लॉक हमारा गोहर का पड़ता है, वहां पर भी चेयरमैन भी भाजपा का और वाइस चेयरमैन भी भाजपा का, और जिला परिषद में भी चेयरमैन भाजपा का, वाइस चेयरमैन भी भाजपा का। मैं इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जिस प्रकार से जनादेश आपने दिया, वो जनादेश साफ और स्पष्ट है भाजपा को सत्ता में लाने का और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से उखाड़ करके बाहर फेंकने का। हालांकि सत्ता में रहते हुए पंचायत में कभी भी इस तरह के परिणाम आज से पहले देखने को नहीं मिले। थोड़ा बहुत बढ़त जो हमेशा जो है वो सत्ता पक्ष की होती थी। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर पंचायतों की अगर बात, 70% पंचायतों में भाजपा के प्रधान हैं। लगभग 55% से ज्यादा ब्लॉक समिति में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भाजपा के बने हैं। 55% के लगभग हमारे नगर परिषद, नगर पंचायत में भाजपा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं, और यही स्थिति हमारे नगर पंचायत में भी है।
जब ये चुनाव की अगर बात आई तो उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं, यहां पर प्रधान तो बने हैं, बीडीसी के मेंबर बने हैं, चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन भी। आपको चेयरमैन, आपको प्रधान, आपको वार्ड मेंबर बनाने का संघर्ष किसने किया हिमाचल प्रदेश में? ये किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो कैसे किया, मैं आप सबको इस बात को लेकर के बताना चाहता हूं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू जी चाहते थे कि चुनाव ना हो। ये चुनाव आपके नवंबर के महीने में होने थे। दिसंबर 22 तारीख आपकी जो है पंचायत की अंतिम तारीख थी कार्यकाल के, पिछले कार्यकाल की। 22 जनवरी के बाद अगली पंचायतें बैठनी थी। लेकिन सुक्खू जी ने पहले भांप लिया कि चुनाव होंगे तो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा। रास्ता निकाला जाए, क्या रास्ता निकाल सकते हैं? अपने मित्रों के साथ उनने चर्चा की। चर्चा करने के बाद उनने सलाह दी कि भी हिमाचल प्रदेश में आपदा आई और यह आपदा के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और केंद्र को लिख दो, प्रदेश में आपदा के कारण बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए हम हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा देते हैं। और डिजास्टर एक्ट, आपकी जानकारी के लिए, आप सब लोगों में से आप लोगों का अध्ययन भी करना चाहिए। उसमें कुछ प्रोविजन ऐसे हैं कि कुछ चीजों के लिए प्रदेश सरकार को अधिकार मिलता है। जैसे चुनाव अगर है तो चुनाव को डिजास्टर एक्ट में सस्पेंड किया जा सकता है, बदला आगे किया जा सकता है, उसकी तारीख बदल दी जा सकती है या चुनाव रोक सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि अगर आपने डिजास्टर एक्ट लगाया है, अगर डिजास्टर के प्रभावित परिवारों के लिए अगर आप काम कर रहे होते, सड़कें टूटी है उनको बना रहे होते, पुल टूटे हैं उनको बना रहे होते हैं, घर टूटे हैं उनको बनाने के लिए अगर मदद कर रहे होते, तो हम निश्चित रूप से आपके साथ खड़े होते। लेकिन आपने एक ही चीज के लिए डिजास्टर एक्ट लगाया है। वो इसलिए लगाया है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव को रोकना है, और रोकना है इसी मुद्दे को लेकर के। मैं आपको ध्यान में लाऊं, आप जब पिछली बार पंचायत के चुनाव हुए उस वक्त मैं सत्ता में था, मैं मुख्यमंत्री था हिमाचल प्रदेश में, और बतौर मुख्यमंत्री आपने इस बात को भी देखा होगा कि उस वक्त गंभीर कोविड का संकट आया था। 2020 की बात कर रहा हूं मैं। मेरे सामने भी अधिकारियों ने प्रस्ताव रखा कि कोविड के दौरान चुनाव कराना मुश्किल है, हम बड़ा आराम से चुनाव को टाल सकते हैं। हमने कहा नहीं टालने चाहिए। उस वक्त डिजास्टर एक्ट लगाया जा सकता था, और मैं इस बात को कह सकता हूं अगर डिजास्टर एक्ट उस वक्त लगाया होता, पंचायत को चुनाव टालने के लिए कोर्ट भी मना नहीं करता, क्योंकि कोर्ट भी उस हालात को अच्छी तरह से समझता था कि यह विश्व की सबसे बड़ी आपदा है। और ऐसे हालात में हमने कहा नहीं, चुनाव समय पर होंगे। हमने चुनाव समय पर कराए। अब मैं जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं आप सबके सामने, कि अगर इसका श्रेय अगर आप यहां पर प्रधान बनकर के बैठे हैं, उप प्रधान बनकर के बैठे हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनकर बैठे हैं, वार्ड के मेंबर बनकर के बैठे हैं, बीडीसी के मेंबर बनकर के बैठे हैं, तो इसके लिए लड़ाई अगर प्रदेश में लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। जब हमने कहा इस बात को लेकर के आओ हम हाई कोर्ट में चलेंगे, कांग्रेस की सरकार ने बड़े बड़े वकील वहां पर खड़े किए जो 50-50 लाख रुपए जो है एक पेशी का लेते हैं। लेकिन हमने अपने वकीलों को खड़ा करके वहां अपना पक्ष रखा, और हाई कोर्ट ने आदेश किए कि 30 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराए जाए। मुख्यमंत्री सारी चीज से विचलित हो गए, डर गए भी तो गलत हो गया। मुख्यमंत्री को वकीलों ने, कुछ लोगों ने सलाह दी कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और कैबिनेट में फैसला लिया कि हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देंगे, हम पंचायत के चुनाव नहीं होने देंगे। सरकार कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में गई। हम भी सोचने लगे, चिंतित भी हुए कहां से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वकील खड़ा करने के लिए 20-25 लाख रुपए से कम खड़ा नहीं होता है, आपको पता है, एक पेशी के लिए। और ऐसे हालात में हमने पार्टी में केंद्र में बात की, केंद्र के नेताओं से बात की। उन्होंने हमसे एक बात पूछी कि
कि आपकी सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में गई है, अगर आप चाहते हैं कि इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी लड़े, तो हम अपनी ओर से वकील केंद्र की ओर से प्रस्तुत करेंगे। केंद्र की ओर से भी जो है वहां पर वकील खड़ा किया और उनके 50-50 लाख एक पेशी का लेने वाले वकील खड़े उस तरफ थे, और हमने अपना पक्ष जब रखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग। 31 मई से पहले हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के शहरी निकाय के चुनाव आप संपन्न कराइए। मैं इसलिए बोलता हूं कि आपकी लड़ाई सहज रूप से नहीं है। नहीं तो आपके प्रधान बनने की बारी, बीडीसी के मेंबर, जिस जिला परिषद के मेंबर बनने की बारी बोर्ड के अगले विधानसभा के बोर्ड के बाद आनी थी। यहां पर आपके पंचायतों में आज पंचायत सेक्रेटरी, तकनीकी सहायक और उसके अलावा मास्टर स्कूल के वो चला रहे होते आपकी पंचायतों को। लेकिन हमने इस लड़ाई को लड़ा और हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जो लोकतंत्र को वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से कुचलने की कोशिश की, उसको हमने आईना दिखाया। लेकिन चुनाव तो हम ये केस तो हम जीत गए, लेकिन उसके बाद प्रश्न ये था कि हम पंचायत के चुनाव में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, नगर निगम के चुनाव में हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हमने कहा लगी है, हम लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है, जब पंचायत के चुनाव हुए, धड़ाधड़ बीजेपी की हर जगह जीत हुई, एक कोने से दूसरे कोने तक भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, शानदार जीत हुई। जिला परिषद की हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। 12 जिलों में से अभी तक जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव, वाइस चेयरमैन के चुनाव मात्र 10 जिलों में हुए हैं, और 10 जिलों में से 9 जिले में कांग्रेस अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट भी खड़ा नहीं कर पाई। सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने, ऐतिहासिक जीत। पिछली बार भी हम सत्ता में थे, मेजॉरिटी हमारी थी, हम 8 जिलों में जीते थे पिछली बार, चेयरमैन वाइस चेयरमैन। लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, हम 10 में से 9 जीत गए हैं। शिमला में भी हमारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि बहुमत हमारा है। लेकिन 2.5 महीने बीतने के बावजूद भी 3 महीने बीतने जा रहे हैं, चुनाव का परिणाम निकले हुए, जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की डेट अभी तक चुनाव के लिए दी ही नहीं। एक जगह चंबा में एक वोट से कांग्रेस का चेयरमैन बना जिला परिषद में। फिर कांग्रेस का नेता कहने लगे कि ये तो पंचायत के चुनाव होते हैं, ये पार्टी के सिंबल पर नहीं होते हैं। हमने कहा पार्टी के सिंबल पर नहीं होते हैं, पार्टी के सिंबल से कम वो चेहरे भी नहीं है जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आप उनके चेहरे पर देखिए, यहां पर बोधी देवी जी बैठी है, जिला परिषद की वाइस चेयरपर्सन है, तो चेहरे से क्या दिखता है? एक ही बात दिखती है कि भाजपा की बोधी देवी चेयरपर्सन बनी है, वाइस चेयरपर्सन बनी है। किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, सबूत देने की आवश्यकता नहीं। या हमारे पार्टी के हमारे साथी भूपेंद्र जी हमारे आपके बाली चौकी ब्लॉक के वाइस चेयरमैन बने, कोई किसी को दिखाने की या समझाने की आवश्यकता नहीं है। चेहरे से मालूम है भाजपा का है, भाजपा का कार्यकर्ता है, झंडा उठा करके काम करने वाले कार्यकर्ता है। आज यहां पर पंचायत के प्रधान बैठे हैं, उप प्रधान बैठे हैं, आप सब बीडीसी के मेंबर बैठे हैं, चेहरे से जाने जाते हैं। हमने कहा सुखू जी कोई बात नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये चुनाव तो इस पर हुए नहीं, सिंबल पर नहीं हुए। हमने कहा आपके नगर निगम के चुनाव 4 जगह हिमाचल प्रदेश में हुए, धर्मशाला में हुए, मंडी में हुए, पालमपुर में हुए, सोलन में हुए। उसमें तो पार्टी का चुनाव चिन्ह था, कमल का फूल, कांग्रेस का हाथ था, वहां पर निर्दलियों को भी चुनाव चिन्ह थे। नगर निगम के 4 जगह चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, 4 में से 3 जगह भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने, डिप्टी मेयर बने। इस बात को हम आपके बीच में कहना चाहते हैं कि हम सुखू जी अब क्या बोलेंगे। हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है, धर्मशाला में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ तो भाजपा जीती।
कांगड़ा के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला मंडी है। मेयर डिप्टी मेयर भाजपा के बने, कांग्रेस का एक आया। फिर मैं बोलता हूं मैं क्या बेजा मुक्का था, पर बेजा रहा, थोड़ा सा रहा है। विधानसभा में भी 10 में से 1 सीट बची है उनकी, थोड़ा सा बेजा रहा। अगली बार तो बेजा भी नहीं रख रहा है। जब हम बोलते हैं तो कांग्रेस को बहुत दाह उठती है और बोलती बेजा मुकड़ी तो बुरा काम है, बोलती है तो बहुत गलत बात बोल रहे हैं। भाई जब हालात ही ऐसे बने, एक काउंसलर जीत करके आया कांग्रेस का मंडी की नगर निगम में, सोलन में भी हम जीते। तो ऐसी चीजों का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा साफ और स्पष्ट संदेश है कि आने वाले समय में सत्ता में कौन पार्टी आ रही है, वो आ रही है भाजपा, आ रही है प्रचंड बहुमत के साथ। मुझे तो लगता है कई बार सुक्खू जी कहते हैं कि हम सरकार में फिर से आएंगे, मैं जहां भी रहता हूं लंबे समय के लिए रहता हूं। आप रहो, कांग्रेस में रहो, लंबे समय के लिए रहो, कोई बात नहीं, लेकिन सत्ता में रहने की कोई गुंजाइश आपकी बची नहीं है। आप कल्पना करो जिस तरह के हालात बने। आज अगर हमने बाली चौकी क्षेत्र के कुछ मुद्दों को लेकर के बात की है, ये हवाई बातें नहीं है। कहां गया हमारा आईपीएच का डिवीजन जो हमने खोला था, हमने शुरू किया? कहां गया हमारा वो सिविल हॉस्पिटल जिसके लिए 16 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन किए थे? नीचे मुझसे वो फिगर गलत हो गई, मेरे से वो 4 शायद 5 करोड़ बोला गया था मैं कल। हाँ, वो 16 करोड़ है। 16 करोड़ की लागत से बना करके सिविल हॉस्पिटल, यानी कि जिस तरह का हॉस्पिटल जिला स्तर का होता है उस तरह का हॉस्पिटल आपने बाली चौकी में बना करके खड़ा किया। भवन बनाने के बाद उसका उद्घाटन करके गए हैं। 4 साल होने जा रहे हैं, अभी तक उस पर ताला लगा हुआ है। आप क्या क्या बंद रखेंगे? कहां का ताला मारते रहेंगे? हमारा थाची का कॉलेज लगभग 16 करोड़ की लागत से वो भवन बन करके आज तक तैयार होना था। हमने 7 करोड़ रुपए उसके लिए जारी किए। भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, सुक्खू जी आए, उसके बाद वो भी बंद। और पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे तय कर रहा कि विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। कहां विकास हो रहा है? एक कोने से दूसरे कोने तक आप देखें, पूर्ण विराम लगा है, ताला लगा है विकास पर। 3.5 पौने 4 साल के कार्यकाल में ऐसा लगता है कि हिमाचल 30 साल पीछे चला गया है, 3 दशक पीछे चला गया। एक तरफ तो आपदा ने तबाही करी और पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर तबाही हुई तो मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र में हुई। 33 लोगों की जिंदगी चले गई, 22 लोगों की लाश तक नहीं मिल पाई है। और उन परिवारों के ऊपर जब वो अधिकार मांगने के लिए गए थुनाग में, जब हमारा वो संस्थान हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का वहां से ट्रांसफर किया, तो उसको रोकने के लिए मंत्री के पास गए। 72 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की हुई है। कितना माफ करेंगे? कहां कहां माफ करेंगे? एफआईआर दर्ज करके उन परिवारों के ऊपर एफआईआर है जिनका परिवार का सदस्य इस हादसे में, आपदा में चला गया, घर चले गए, जमीन चले गई। आज वो पेशी भुगत रहे हैं। जब बाली चौकी के इलाके में, आपके बाणी में, देवधार में, आपके बाली चौकी में कितना नुकसान हुआ उस आपदा के, क्या उसकी चिंता की? यहां पर भी तो स्कूल टूटे हैं, लेकिन एक स्कूल सिर्फ प्रियंका गांधी को दिखाना था, उसके लिए आपने 4 करोड़ रुपए दिए। हमें आपत्ति नहीं, अच्छा किया वहां। हम तो बोल रहे हैं इस बात को लेकर के, सुक्खू जी सब जगह लाओ प्रियंका गांधी को, उनसे ही उद्घाटन कराओ, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो भवन, स्कूल के, कॉलेज के, हमारे इंस्टीट्यूशन जो बंद हुए हैं, जो तबाह हुए हैं आपदा के कारण, उनको पैसा दे करके अगर आपने बनाया होता, आप प्रियंका गांधी को लाते, सोनिया गांधी को लाते, जिस मर्जी को लाते, हम कोई जो है आपका विरोध नहीं करते। एक स्कूल बनाया, उसके लिए प्रियंका गांधी जितना खर्चा स्कूल पर किया गया है, उतना खर्चा उनके टूर पर कर दिया। आने जाने पर जो खर्चा होता है, मुझे मालूम है जेड प्लस सिक्योरिटी में किस प्रकार का खर्चा। 2 बसें तो मंडी के सर्किट हाउस में जो है वो सीआईएसएफ की आई हुई थी, सिक्योरिटी की आई थी।
और हेलीकॉप्टर उनको लाने के लिए जाना था, फिर उसके बाद छोड़ने के लिए जाना था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद प्रियंका गांधी जी आ नहीं पाई। संदेश भेजा कि मैं आना चाहती थी, लेकिन मौसम के कारण मैं नहीं आ पाई। जबकि मौसम ऐसा था, धूप जैसे अभी लगी हुई, उस वक्त ऐसा मौसम था। आप एक परिवार को खुश करने में लगे हैं, पूरा प्रदेश को तबाह करने के लिए आपने तबाह करने के बाद सिर्फ एक परिवार को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप काम कर रहे हैं। और इसलिए तो कांग्रेस के नेता ने अपने सोशल मीडिया में आपने कहा कि 3 पेटियां दिल्ली में, 2 पेटियां शिमला में। हम थोड़ी बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने बोला है, उनके पास शायद जानकारी होगी। अरे आपने तो पूरे प्रदेश को तबाह किया, लेकिन जिस तरह से तबाही आपकी सरकार ने 4.25 साल के कार्यकाल में की, इस बात को कभी हिमाचल भूल नहीं सकता है। आज मंत्री नाराज हैं, विधायक नाराज बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी नाराज बैठे हैं। प्रियंका गांधी मंडी आ रही थी, उनकी प्रभारी भी मंडी के शहर में घूम रही थी। उप मुख्यमंत्री मंडी पहुंच गए। मंत्री मंडी पहुंचने के लिए आपने कहा कि हम सर्किट हाउस में कमरा मांग रहे थे, कहा कि कमरा नहीं मिलेगा, यहां ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। चलो आए, वो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो कहीं भी रुक लेंगे, ठहर लेंगे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 3 बार उस स्कूल का उद्घाटन करने का कार्यक्रम प्रियंका गांधी का बनाया, 3 बार स्थगित हुआ। स्कूल आज का नहीं, 9 महीने पहले बन करके तैयार हो गया था। 9 महीने से ताला लगा करके रखा। उन बच्चों को धूप में बैठने के लिए, बारिश में, सर्दी में बैठने के लिए विवश किया, जिन बच्चों के लिए वो स्कूल बनाया गया था। पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं आई, तो इसलिए स्कूल का उद्घाटन ताला नहीं खुलेगा तब तक लिए प्रियंका गांधी नहीं आई। और हद तो तब हो गई, एक मंत्री जाकर के वहां पर उद्घाटन करने के लिए अपना टूर प्रोग्राम छाप करके पहुंच गए। बैंड बाजे के साथ वहां पर स्वागत हुआ, फूल मालाएं लगा दी, सजा दिया गया। जो पट्टिका होती है, उद्घाटन पट्टिका पर नाम छाप दिया। और ऊपर से मुख्यमंत्री ने आदेश किया मंत्री को कि खबरदार, आपने इस स्कूल का उद्घाटन किया, आप वापिस आ जाइए। उद्घाटन किए बिना मंत्री वापिस चले गए, क्योंकि प्रियंका गांधी को खुश करना था। तो ऐसी चीजों को लेकर के कभी हिमाचल प्रदेश में आज से पहले की सरकारों ने काम नहीं किया। और परसों हाई कोर्ट ने भी इस बात को लेकर के आदेश कर दिया, कोई उद्घाटन नहीं होगा, स्कूल का ताला खोलो और बच्चे जो बाहर बैठे हैं उनको स्कूल के भवन के अंदर बैठने की सुविधा दी। ऐसी विचित्र परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश में। यहां हमारे पास पता नहीं कितने स्कूल ऐसे हैं जिनकी छत उड़ गई है, दीवारें टूट गई हैं, दीवारों में दरारें आ गई हैं, बच्चे वहां पर बैठ नहीं सकते, बैठते हैं तो असुरक्षित भाव में बैठते हैं। उसके बारे में क्या कहना है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं। यह कुर्सी सत्ता यही रहनी चाहिए। प्रदेश के काम से कोई लेना देना नहीं है। ये पहले हमने हिमाचल प्रदेश में ऐसी सरकार देखी। इसलिए आज हम आप सबके बीच में इन बातों का जिक्र करने के लिए यहां पर हैं। हम आएंगे, और जगह भी बनाएंगे कार्यक्रम, लेकिन आप पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि चुने हुए प्रतिनिधि के नाते आप ईमानदारी के साथ काम करें। लेकिन प्रधान मेरे को बोल रहे थे काम तो तब होंगे जब पैसा आएगा। पैसा तो सुखू जी देंगे नहीं, इसलिए 1 साल तक अगर आपको पैसा नहीं आता है तो आप लोगों के बीच में इस विषय को स्पष्ट रूप से रखें, इससे पहले कि लोग आपसे नाराज हो जाएं। उनको कहिए
कि हम इस सरकार का जाने का इंतजार कर रहे हैं, और जब भाजपा की सरकार आएगी तब आपके विकास के कार्य के लिए पैसा आएगा, तब जाकर के हम काम करने की स्थिति में हो पाएंगे। हर बात को लेकर के पैसा नहीं है। 4 साल बीतने के बावजूद भी जयराम ने पैसा खर्च कर दिया, जयराम ने पैसा खर्च करके, जैसे मैंने पैसा वैसा खर्च कर दिया। अरे अगर पैसा खर्च कर दिया तो हमने बाली चौकी में कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग बनाई है जहां एसडीएम बैठते हैं। अगर हमने पैसा खर्च किया है तो बाली चौकी शहर को बचाने के लिए जो चैनलाइजेशन का काम करना था, हमने दीवार लगानी थी, उसके लिए हमने पैसा खर्च किया। बाली चौकी में पुल के लिए, पुल जो आप वो कहते थे कि पुल यहां पर होना चाहिए, पुल के लिए हमने पैसा खर्च किया, जहां सामने हमने बस स्टैंड बनाना था। अगर पैसा हमने खर्च किया तो बाली चौकी में यहां पर जिस भवन को आप लोगों ने आज देखा है, जो सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग हमने यहां पर बना करके तैयार की, तो उसके लिए पैसा गया। और यहां पर सेरिकल्चर की बिल्डिंग के लिए भवन बना करके हमने तैयार किया, उसके लिए पैसा खर्च किया। थाची में डिग्री कॉलेज का भवन बनना चाहिए, उस भवन के लिए बजट का प्रावधान किया। आप तो पत्थर लगा करके चले गए थे, भूमि पूजन करके चले गए थे, ना बजट था, ना बजट था, ना जमीन थी। लेकिन हमने जब हमारी सरकार बनी तो हमारे सामने भी यह प्रश्न आया कि इस कॉलेज को चलाया जाए या बंद कर दिया जाए। ना जमीन है ना पैसा, लेकिन हमने कहा हम काम करने के लिए आए हैं, हम काम बंद करने के लिए नहीं आए हैं। हमने कहा जमीन का इंतजाम करो। थोड़ा थाची वालों के साथ उसमें जमीन का इंतजाम करने के लिए वक्त लगा, क्योंकि थाची वाले भी हटते नहीं है ना। कोई बोलते नीचे बढ़ाना, कोई बोलते ऊपर बढ़ाना। 2 साल से 3 साल तो इसी में निकाल दिए। फिर फॉरेस्ट की क्लियरेंस उसकी सुप्रीम कोर्ट से लाई, फिर जाकर के बजट का प्रावधान करके टेंडर लगाया, फिर जाकर के उसका काम शुरू किया। लेकिन काम तो शुरू किया, लेकिन यहां तो जो संस्थान हमने दिए थे एक एक बंद कर दिया। गाड़क श्रेणी में हमने कॉलेज की बिल्डिंग के लिए पैसा हमने दिया, जमीन का इंतजाम हमने किया गाड़क श्रेणी में, फॉरेस्ट की क्लियरेंस हमने लाई, और उसके बाद कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य वहां पर शुरू हमने किया। और शुरू करने के बाद जब भवन बनना तैयार हो गया था, जितना कर भवन बना, उसके बाद उस भवन की शटरिंग लेकर के ठेकेदार वापिस लेकर के चला गया। बहुत सारी चीजें हैं जिन बातों का हम जिक्र कर सकते हैं। और पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि के नाते मैं आप सबके बीच में यह जरूर कहना चाहता हूं, अवसर मिला है, मौका मिला है, अच्छा काम करिए। जिस काम के लिए आपको वर्षों तक याद किया जाए, विकास के काम के लिए भी याद किया जाता है, लेकिन विकास के काम के साथ साथ में कुछ चीजें ऐसी आपको करनी चाहिए अपनी अपनी पंचायत में जो हट करके हैं, जिस चीज को लोग आपके बाद जो है लंबे समय तक याद रखें कि जो प्रधान आया था उस प्रधान ने यह काम किया था, जिसको आज तक याद करते हैं। कुछ चीजों को इस तरह से सोचा जा सकता है। और दूसरा, मैं पंचायत के प्रतिनिधियों से इस बात के लिए भी मैं जरूर कहना चाहता हूं, मैं कह रहा था, खुशी की बात तो यह कि लगभग 78 में से 70 पंचायतों के लगभग जो है पंचायत के प्रधान हमारे बने। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि लगभग 78 में से 68 जगह मूंड माथे अपने तोड़े आप लोगों ने, यानी कि मुकाबला भाजपा और भाजपा के बीच में हुआ। यहां मुझे मालूम नहीं कितने कर प्रधान हैं जिनका मुकाबला कांग्रेस के साथ हुआ है या सर्वसम्मति से चुने गए। चुनाव का परिणाम निकला तो मैं अपने घर में था तांडी में, कुछ दिन में वहां रुका। जीतने वाला टोपी शॉल लेकर के, बुक्के लेकर के हमारा स्वागत कर रहा था, हमको धन्यवाद कर रहा था, बधाई दे रहा था। शाम को हारने वाला आ जाता था, वो गाली दे करके जाता था। पूरा महीना मेरा उसी में गुजरा। अब जो जीत गए हैं वो तो खुश है, वो तो प्रधान बन गए।
लेकिन जो हार गए वो भी प्रधान थे, वो भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन चुनाव लड़ा, हार गए। अब मेहरबानी करके आप सबसे मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि सबसे पहले एक काम करना, ढाल मुजरा अगर कहीं बंद हुआ है तो उसको खोलो भाई। ये शुरुआत करनी पड़ेगी। जो जीते हुए हारे हुए हैं उनको तो दाव उठ रही है, वो तो देखते हैं। जब आप हमको प्रधान, जैसे आज यहां पर आपको सम्मानित करके जब फोटो लगेगा, हैं बड़ा दे रहे हैं इनको, आप बड़ा सम्मानित कर रहे हैं। 1 साल के बाद मुझे भी वोट मांगने हैं, तब बोलेंगे वो आपने ट्रॉफी तो उनको दी, आपने सम्मानित तो आपने उनका किया, उनसे लो वोट, मेरे को तो सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो इससे पहले कि भाई ऐसी स्थिति आए, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई शुरू करो, तुरंत शुरू करो। जो जीत करके आए हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर है, चाहे उप प्रधान है, चाहे प्रधान है, चाहे वो बीडीसी मेंबर है, कि अगर पार्टी के साथी है उनके साथ बैठो, बैठ करके बोलो यार हुआ भाई, चुनाव हो गया, वोट पड़ गए, वोटों की गिनती हो गई, रिजल्ट निकल गया, अब हम सब मिल करके चलते हैं। ये करना पड़ेगा आपको, तो पार्टी के लिए भी करना पड़ेगा और अपने लिए भी करना पड़ेगा। नहीं तो पंचायत में अगर आपने कोऑर्डिनेशन, तालमेल नहीं बनाया तो काम रोकने के लिए 2 आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही काफी होता है। हमने इतनी सारी जगह देखा है कि पूरे एक आदमी ने 4 साल तक काम होने ही नहीं, 5 साल तक होने ही नहीं दिया, क्योंकि उसको सीधा ठीक नहीं कर पाए। हर काम पर विरोध करते हैं। और आजकल फिर मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना, फिर उसके बाद मोबाइल लेकर के यहां मैं खड़ा होकर के देख रहा हूं, ये देखिए प्रधान की, हमारी प्रधानों की, ये देखिए इन प्रधानों ने ये किया वो किया। आप देखो ये सारा हमको भी झेलना पड़ता है। मैं भी तो झेलता हूं। सुबह से शाम तक कोई ना कोई टकर जाता, गाड़ी दे रहा होता है। हम बड़े तसल्ली से सुनते हैं, सुनना आप लोगों ने भी। लेकिन मेरा कहने का मतलब, आप सब एक प्रयत्न करिए, प्रयास करिए कि आपकी पंचायत की फंक्शनिंग स्मूथ रहे, सहज रहे, सरल रहे, जहां इस तरह की दिक्कत ना आए। मिल करके हम कैसे काम कर सकते हैं, मिल करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए काम करना है। यह बहुत जरूरी है। मेरी पार्टी के लिए तो है ही है, लेकिन पार्टी के साथ साथ आपके लिए भी बहुत जरूरी है, पंचायत के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। इस बात को आप ख्याल रखें और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आप सब इस सारी चीज के लिए काम करेंगे ही। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि वक्त निकल जाता है, किसी का इंतजार नहीं करता है। 4 साल कांग्रेस सरकार के भी बीत गया। अगली साल अगर सरकार पूरा समय रही तो आजकल के दिनों में टिकट बंट चुके होंगे या टिकट बंटने वाले होंगे। अगस्त लास्ट में, सितंबर में टिकट हो जाते हैं, नवंबर के महीने में तो वोट की गिनती भी हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अब आपके वोट खत्म हो गए, अब मेरे वोट का काम शुरू करना है, यानी कि विधानसभा के चुनाव की भी तैयारी करनी है। उसके लिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई अब आप लोगों ने इतनी एक जगह हासिल कर ली है प्रदेश की राजनीति में। सब लोग देखते हैं राज्य में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, और आपने रिकॉर्ड स्थापित किया है। मैं इस बात को कह सकता हूं, कहने का अधिकार आप सबकी वजह से है, क्योंकि आप सबका आशीर्वाद रहा, सराज विधानसभा क्षेत्र के अपने साथियों का आशीर्वाद रहा, पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद रहा, देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा। जब से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनी है, सबसे लंबे कार्यकाल के नाते अगर विधायक कोई एक विधायक है तो वो सराज का विधायक है, जो लगातार तो ये आपकी पहचान किसी और ने नहीं बनाई, ये आपके संघर्ष ने बनाई, आपकी मेहनत ने बनाई, और आपके संघर्ष का परिणाम ये है। तो हमको मुड़ करके पीछे नहीं देखना है। जब से हिमाचल प्रदेश बना है, जब से हिमाचल अस्तित्व में आया है, तब से हिमाचल प्रदेश में जीत के रिकॉर्ड को अगर ध्वस्त किया है, पुराने तमाम रिकॉर्डों को ध्वस्त किया है,
तो मेरे सराज के भाई बहनों ने उसको ध्वस्त किया है। सराज विधानसभा क्षेत्र के विधायक को आपने 38,000 वोटों से जिता करके श्रीमती। तो इस बात को आपको समझना होगा। अब पीछे मुड़ने का, पीछे देखने का विषय नहीं है। अब यहां साथी कह रहे थे हम 40,000 वोट से जीतने का लक्ष्य रखिए, आगे बढ़ने का लक्ष्य। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितने हजार वोट, लेकिन जो लक्ष्य हमने हासिल किया है उस लक्ष्य से पीछे नहीं रहेंगे, उस लक्ष्य से आगे बढ़ने के लिए हम तैयारी करेंगे। उसके लिए हमको काम करना है। और उसके लिए जो पार्टी के कार्यकर्ता वो तो लगे ही हैं, लेकिन पंचायत के जनप्रतिनिधियों से भी मेरा निवेदन है कि आपकी भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधान अगर दमदार होता अपनी पंचायत में, पूरे पंचायत को वो बांध देता है, सुबह से शाम तक उसके पास काम पड़ते हैं। अगर वो अच्छा काम करने वाला होता है तो पूरी पंचायत उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी होती है। अगर वो ईमानदारी और अच्छे काम के लिए वहां पर आगे बढ़ता है तो पंचायत के लोग उस पर भरोसा व्यक्त करते हैं, भरोसे के साथ उसके साथ चलने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो भरोसा आप लोगों ने कायम करना है। और कई बार मैं इस बात को जरूर कहता हूं, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पंचायत के प्रधान बन गए ना जी, हम तो सरकार, वर्तमान की सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम कह रहे हैं कि मत बोलिए। कोई बोलेंगे कि भाई आज के इस कार्यक्रम में हम तो नहीं जाएंगे, भाई इस कार्यक्रम में नहीं आए। अरे आप प्रधान बनने से पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमारी नजर में। पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पहले पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब जगह कार्यक्रमों में भी पहुंचेंगे, कार्यक्रम में व्यवस्थाओं की भी चिंता करेंगे, कार्यक्रम को सफल करने के लिए सारी चीजों के लिए काम करेंगे। ऐसा मैं पूरा भरोसा रखता हूं। कई बार यह भी हो जाता है कि प्रधान बन जाते हैं, हम जाते हैं उनकी पंचायत में, उनके इलाके में जाते हैं, हम पूछते हैं कि प्रधान जी कहाँ, बोलते जी सेक्रेटरी साहब आए। कोई बोलता है जी तकनीकी सहायक आया हुआ जी। आपका विधायक आपकी पंचायत में और प्रधान अपनी पार्टी का, लेकिन वो तकनीकी सहायक के साथ घूम रहा है। ठीक है, आप काम करिए, उनको बोलिए। इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक यहां पर आए हैं और विधायक के साथ मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन में हूं। अगर हम आए हैं वहां पर पार्टी के, वहां पर किसी कार्यक्रम में आए हैं तो पंचायत के प्रतिनिधियों का दायित्व है कि उस दिन सारे काम को छोड़ करके आप उस कार्यक्रम में भी हिस्सा लें। ठीक है, किसी की व्यवस्था हो सकती है, मजबूरी हो सकती है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा कि मेरे लिए आओ, मैं बोल रहा हूं पार्टी के लिए आओ, संगठन के लिए आओ। जिस पंचायत का प्रधान का कार्यकाल तो 5 साल का है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता तो आप उम्र भर के लिए। तो इसलिए उस सारी चीज को भी याद रखिए आप लोग। तो यही मुझे आप सबके बीच में कहना है। आओ, आप सबको बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में जो जनप्रतिनिधि के नाते जीत करके आए, आप सबको बधाई, आपको शुभकामनाएं। और हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे और सराज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जितने तत्पर आप हैं उसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस सराज विधानसभा क्षेत्र में पिछले 29 वर्षों से जब से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, कोशिश की है पीठ का बोझ उतरे, कोशिश की है यहां पर विकास गांव तक पहुंचे, कोशिश की है कि यहां मेरा सराज विधानसभा क्षेत्र जो है वो हर दृष्टि से शिखर की ओर, जिस तरह से हम कहते थे उस तरह से अग्रसर हो। उसमें हम काफी हद तक सफल हुए हैं। आपदा के कारण नुकसानी जो हुआ है उसकी भरपाई करना तो बहुत कठिन काम है, लेकिन हमारी इतनी इच्छा जरूर है, राजनीतिक इच्छा का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री रहने के बाद इच्छा है, इससे ज्यादा क्या करनी है। लेकिन हमारी इच्छा जरूर है कि जो सराज विधानसभा क्षेत्र में जो तहस नहस आपदा के कारण हुआ, एक बार उसकी भरपाई करके जाना चाहते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं। कहां हम पहुंचे थे, कहां हम पहुंच गए, इस सारी चीज को लेकर के सोचने के लिए हम सब लोगों को विषय है। आप सबका साथी आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि विधानसभा का सत्र है, कल विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक के साथ साथ में हमारी ऑल पार्टी मीटिंग होती है वो भी है।
उस सारे सिलसिले में मुझे शिमला निकलना पड़ेगा। मैं आप सबको एक बार जहां शुभकामनाएं देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, वहां इस बात के लिए भी आग्रह करना चाहता हूं, आओ सामने जितनी भी हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना हम मिलकर के इकट्ठा करेंगे। 4 वर्ष बीत गए, 1 वर्ष बाकी है और ये भी देखते देखते बीत जाएगा। वक्त आपका होगा, वक्त आपका आएगा और फिर उसके बाद जो चीजें आपको इन 4 वर्षों में नहीं हासिल हो पाई, क्षेत्र के विकास की अगर मैं बात कहूं तो उन सारी चीजों को पूरा करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।